अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मेरा नाम किरण है और मेरी उम्र 16 साल है। मैं एक आम मगर खुशहाल घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे घर में 6 अफराद रहते हैं। अम्मी, अबू, मेरे मामू, मेरा छोटा भाई, मेरी बहन और मैं। मेरे मामू ताहिर हम सबसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो 25 साल के हैं, हंसमुख, समझदार और सबके खैर खुआ। इनके अपने वालिदैन नहीं थे, इसलिए अम्मी ने उन्हें अपने साथ रख लिया था। वो एक करियाने की दुकान चलाते हैं और घर का ज़्यादा खर्च भी वही उठाते हैं। अबू ज़्यादा काम नहीं करते, मगर घर में अमन व सुकून है क्योंकि मामू सबका ख्याल रखते हैं। मैं हमेशा मामू की इज्जत करती थी, मगर एक दिन एक छोटी सी बात ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं मामू के फ़ोन पर कुछ देख रही थी, तब इन्होंने मुझे समझाया कि कुछ चीज़ें हमारी उम्र के लिहाज से मुनासिब नहीं होते। उस दिन के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उम्र, समझ और वक्त के साथ समझ आती हैं। मामू ने बहुत नरमी से समझाया कि ज़िंदगी में असल सुकून नेकी, सब्र और इज्जत से जड़ी चीज़ों में है, न कि वक्ती ख्वाहिशों में। उनकी बातों ने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा। मैंने तभी फैसला किया कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और अपनी उम्मी अबू की खुशी के लिए एक अच्छी बेटी बनकर रहूंगी। आज जब मैं वो दिन याद करती हूँ तो महसूस होता है कि मामू सिर्फ रिश्तेदार नहीं थे, वो मेरे लिए एक रहनुमाई करने वाले इंसान बन गए, जिन्होंने मुझे जिंदगी का सच सिखाया। किरण बेटा, कुछ चीज़ें हमारी उम्र और समझ के मुताबिक नहीं होते। जिंदगी में जब वक्त आएगा तो सब खुद बहुत समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ एक काम करो, अपनी तौजा पढ़ाई और अच्छे ख्वाबों पर रखो, यही तुम्हारा असल सफ़र है। मैं खामोश थी, मगर उनकी बातों ने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा। उन्होंने मज़ीद कहा, जिंदगी में असल सुकून नेकी, सब्र और इज्जत से जड़ी चीज़ों में है। वक्ती ख्वाहिशें खुशी नहीं देती, बल्कि इंसान को अंदर से खाली कर देती हैं। ये जमले मेरे दिल में नक्श हो गए। उस दिन के बाद मैंने अपने रवैये, अपने ख्यालात सब बदल दिए। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी ज़िंदगी को मकसद के साथ गुजारूंगी, अम्मी अबू की खुशी के लिए और ख़ुद को बेहतर इंसान बनाने के लिए। मामू के उन चंद अल्फाज ने मेरी सोच बदल दी। अब मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि ज़िंदगी में कुछ सीखूं, आगे बढ़ूं और हमेशा इज्जत और सच्चाई के रास्ते पर चलूं। वक्त गुजरता गया। आज मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो एहसास होता है कि मामू सिर्फ एक रिश्तेदार नहीं थे, वो मेरी ज़िंदगी के उस्ताद थे, जिन्होंने वक्त से पहले मुझे समझा, संभाला और ज़िंदगी की राह दिखाई। मगर घर में अमन व सुकून है क्योंकि मामू सबका ख्याल रखते हैं। मैं हमेशा मामू की इज्जत करती थी, मगर एक दिन एक छोटी सी बात ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया। मैं मामू के फ़ोन पर कुछ देख रही थी, तब इन्होंने मुझे समझाया कि कुछ चीज़ें हमारी उम्र के लिहाज से मुनासिब नहीं होते। उस दिन के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुनिया में बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उम्र, समझ और वक्त के साथ समझ आती हैं। मामू ने बहुत नरमी से समझाया कि ज़िंदगी में असल सुकून नेकी, सब्र और इज्जत से जड़ी चीज़ों में है, न कि वक्ती ख्वाहिशों में। उनकी बातों ने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा। मैंने तभी फैसला किया कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दूंगी और अपनी उम्मी अबू की खुशी के लिए एक अच्छी बेटी बनकर रहूंगी। आज जब मैं वो दिन याद करती हूँ तो महसूस होता है कि मामू सिर्फ रिश्तेदार नहीं थे, वो मेरे लिए एक रहनुमाई करने वाले इंसान बन गए, जिन्होंने मुझे ज़िंदगी का सच सिखाया। किरण बेटा, कुछ चीज़ें हमारी उम्र और समझ के मुताबिक नहीं होते। ज़िंदगी में जब वक्त आएगा तो सब खुद बहुत समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ एक काम करो, अपनी तौजा पढ़ाई और अच्छे ख्वाबों पर रखो, यही तुम्हारा असल सफ़र है। मैं खामोश थी, मगर उनकी बातों ने मेरे दिल पर गहरा असर छोड़ा। उन्होंने मज़ीद कहा, ज़िंदगी में असल सुकून नेकी, सब्र और इज्जत से जड़ी चीज़ों में है। वक्ती ख्वाहिशें खुशी नहीं देती,
बल्कि इंसान को अंदर से खाली कर देती हैं। ये जमले मेरे दिल में नक्श हो गए। उस दिन के बाद मैंने अपने रवैये, अपने ख्यालात सब बदल दिए। मैंने फैसला किया कि अब मैं अपनी जिंदगी को मकसद के साथ गुजारूंगी, अम्मी अबू की खुशी के लिए और खुद को बेहतर इंसान बनाने के लिए। मामू के उन चंद अल्फाज ने मेरी सोच बदल दी। अब मैं हर दिन कोशिश करती हूँ कि जिंदगी में कुछ सीखूं, आगे बढ़ूं और हमेशा इज्जत और सच्चाई के रास्ते पर चलूं। वक्त गुजरता गया। आज मैं जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो एहसास होता है कि मामू सिर्फ एक रिश्तेदार नहीं थे, वो मेरी जिंदगी के उस्ताद थे, जिन्होंने वक्त से पहले मुझे समझा, संभाला और जिंदगी की राह दिखाई।